Watching videos हेलो and व्यूअर्स, like, स्वागत है share आप and सभी का स्टडी subscribe नॉलेज Study बाय हिमांशु Knowledge by चतुर्वेदी के चैनल पे। Himanshu तो Chaturvedi आज channel। मुगल वंश के बारे में जानकारी लेंगे। मुगल वंश क्या होता है, मुगल वंश में कितने सेना जो थे, जो राजाओं थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और स्टडी नॉलेज से रिलेटेड सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। वीडियो को पसंद करें और शेयर ज़रूर करें। आज हम मुग़ल वंश के जो मोस्ट न्यूज़ हैं तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो जिससे इसमें फर्स्ट में बाबर है। बाबर का जो शासनकाल था वो 1526 से 1530 ईस्वी तक चला था। आई थिंक आपको ये नॉलेज पहले भी मिला हो। और इसमें जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में हुमायूं है। हुमायूं का जो शासनकाल था 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक चला था। और अकबर का शासनकाल सबसे ज़्यादा चला था, जिसमें 1556 से 1605 ईस्वी तक चला था। और अकबर का जो शासनकाल में जो कार्य हुए थे वो भी सबसे ज़्यादा हुए थे, धर्म से रिलेटेड जितने हैं। और आगे चल के इनके सब के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आप चैनल वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में है शाहजहाँ। शाहजहाँ के बारे में सुना ही होगा, ताजमहल बनवाया था इन्होंने। इनके बारे में भी पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक चला था। और नेक्स्ट में जो लास्ट में औरंगजेब आते हैं, औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चला था। अब नेक्स्ट में देखते हैं बाबर। अब देखते हैं बाबर। जो बाबर थे, बाबर का ये जो चित्र है, फोटो है, आप फोटो देखिए। ये पुराने ज़माने से फ़ोटो में आई है। इसमें जो बाबर के बारे में, इनका शासनकाल आपको पहले ही बताया था, 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक चला था। इनके बारे में कुछ मोस्ट नोट जो हैं वो आपको इधर दिखा रहे हैं। और इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर का जो नोट्स है, इसमें बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, जो फरगना अफगानिस्तान में हुआ था। वह सेकंड में है, वह मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे जिन्होंने भारत में बारूद की शुरुआत की थी। और नेक्स्ट में देखते हैं पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को हराया था 1527 ईस्वी में। और नेक्स्ट में जो चंदेरी की लड़ाई हुई थी, तो चंदेरी की लड़ाई में मोदनी राय को भी इन्होंने हराया था। घाघरा की जो लड़ाई हुई थी वो 1529 ईस्वी में हुई थी और उन्होंने महमूद लोदी को भी इसमें हराया था। और जो ये लड़ाई थी वो बाबर के द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। नेक्स्ट में देखते हैं, उन्होंने तुझे के बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा थी, वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और नेक्स्ट में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी और वह गाजी के खानवा के युद्ध के बाद जो पदवी है वो उन्होंने प्राप्त किया था। और लास्ट पॉइंट है, तुझे के बाबरी के अनुसार बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो सन 1530 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। और उसे जो आराम बाग के नाम से आगरा में दफनाया गया था, वो जगह थी आराम बाग। और उसके बाद उनके जो पार्थिव शरीर था, वो जो शरीर था, उसको अफ़गानिस्तान के काबुल में ले जाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल, जैसा कि आपको हमने बताया था, सन 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी के उसमें चला था। और ये इनका फ़ोटो। और इसमें जो मतलब इनका पॉइंट है, तो ये हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। ये एक सीरियल से चल रहा है, आपको सीरियल से सबके बारे में बताया जाएगा। और इसमें जैसे दिल्ली में दीन पनाह ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था इन्होंने। और उसके बाद शेर शाह सूरी ने धीरे धीरे सत्ता हासिल की। उन्होंने हुमायूं के साथ दो लड़ाइयाँ लड़ी थी। एक लड़ाई थी एक चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में, दूसरी लड़ाई थी कन्नौज की लड़ाई सन 1540 ईस्वी में। इसमें हुमायूं की हार हुई थी। और सेकेंड जो थर्ड में है, हुमायूं का निर्वासन में 15 वर्ष बीत गए थे। उन्होंने अपने अधिकारी बैरम खां की मदद से सन 1555 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। जो नेक्स्ट है, हुमायूं की मृत्यु सन 1556 ईस्वी में हो गई थी। और इसमें इनके कारण जो इनकी मृत्यु हुई तो पुस्तकालय में सीढ़ियों के गिरने से हुई थी। जो नेक्स्ट है, इसमें हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, मतलब हुमायूं की आत्मकथा। यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। नीचे आपको बॉटम में दिख रहा है चैनल का नाम।
नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने अकबर का जो शासनकाल, मुगल काल में सबसे ज़्यादा शासनकाल चला था 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। और जो इनके बारे में डिटेल्स है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपको मैं इसमें जूम कर देता हूँ। इसमें जो आपको फर्स्ट पॉइंट है, इसमें फर्स्ट पॉइंट के बारे में बताता हूँ, अबुल फजल, इसमें जल्दी से बताता हूँ। अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता है, ये इनका पूरा नाम है। हुमायूं के बाद रेजिमेंट में एक बैरम खां की युवा सम्राट की मदद से इन्होंने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाया था। सबसे पहले महान शासकों में से इनको एक माना जाता है। और बैरम खां की मदद से पानीपत की दूसरी लड़ाई सन 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। और इसके बाद बाज बहादुर को हराकर मालवा में 1561 ईस्वी में इन्होंने विजय प्राप्त की। उसके बाद गढ़कटंगा रानी दुर्गावती द्वारा शासित चित्तौड़ सन 1568 में, मतलब 1568, इसमें रणथंभौर और कालीजंग जो युद्ध हुआ था। उसके बाद गुजरात, मेवाड़ जो अकबर और राणा के प्रताप, कश्मीर में, सिंध में, असीरगढ़ आदि को इनमें युद्ध करके इन्होंने हराया था। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इसमें 1572 ईस्वी में गुजरात पर विजय प्राप्त कर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का इन्होंने निर्माण कराया था। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने अकबर ने हरखा बाई में, जो हरखा बाई जो जोधा बाई के रूप में भी नाम जाना जाता है इनका, इनसे निकाह किया था। जो राजपूत शासक भारमल की बेटी थी, वो एक हिंदू थी। और फिर उन्होंने अकबर ने जजियाह मतलब 1664 ईस्वी को इनको समाप्त कर दिया था। इसे इबादत खाना में विश्वास था, इसलिए फतेहपुर सीकरी में सुलह कुल का निर्माण करवाया था। डिग्री ऑफ इनफिलिबिलिटी सन 1579 में जारी किया था। दीन इलाही धर्म का आदेश किया था। बीरबल ने सबसे पहले इन्हें गले लगाया था। महानता और सेना को संगठित करने के लिए भू राजस्व प्रणाली, टोडरमल बंदोबस्त या जब्ती भी कहा जाता है। भूमि का वर्गीकरण, किराए का निर्धारण और मानसी बाड़ी जो प्रथा थी उसका ध्यान इन्होंने शुरुआत करवाई थी। फिर जो नेक्स्ट में है, इनके जो नवरत्न हैं, अकबर के नवरत्न जो हैं, इनके नवरत्नों के नाम है टोडरमल, अबुल फजल, थेजी, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह और फतीह जो दिन शामिल थे। और नेक्स्ट पॉइंट में है 27 अक्टूबर 1605 में इनकी पेचिश के कारण मृत्यु हो गई थी। उनका शव आगरा के सिकंदरा स्थित मकबरे में दफनाया गया था। आई थिंक ये थोड़ी डिटेल्स आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। जहांगीर सन 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी में इनका शासनकाल चला था। और इसके नेक्स्ट में देखते हैं इनके जो मोस्ट पॉइंट्स हैं। इन्होंने 5 सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव को इन्होंने मारा था। 1622 ईस्वी में फारस से कांधार से इनकी हार हुई थी, ये उनकी सबसे बड़ी विफलता थी। फिर देखते हैं जहांगीर 1611 ईस्वी में मेहर उन निसा से शादी की और उन्हें नूरजहाँ की उपाधि मिली। उन्होंने शाही न्याय करने वाले, जो शाही न्याय को चाहने वाले के लिए आगरा किले में जंजीर ए अदल की स्थापना की थी। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, कप्तान हॉकिंस और सर थॉमस रो ने तो उनको दरबार का दौरा किया था, मतलब ये इतने फेमस थे। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है अपना शाहजहाँ के बारे में आपको पता ही होगा। इन्होंने जो ताजमहल है उसका जो इन्होंने निर्माण करवाया था। शाहजहाँ का जो शासनकाल था सन 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक था। इनों का जो मोस्ट पॉइंट्स हैं, इनमें पहला पॉइंट है शाहजहाँ को निर्माण ये अतुलनीय को शौक था। मतलब शाहजहाँ को निर्माण, जो भवन निर्माण थे उनको बहुत ज़्यादा शौक था। उसके बाद उसने शासन में आगरा के ताजमहल, दिल्ली के जामा मस्जिद आदि अन्य स्मारकों का इन्होंने निर्माण करवाया था। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो शासनकाल था मुगल शासनकाल के सांस्कृतिक उत्थान का समय माना जाता था। फिर उनके जो सैन्य अभियानों ने साम्राज्य को दिवालियापन के कगार पर ला दिया था। और उनके जो पुत्र ने विभिन्न मोर्चों पर बड़ी सेनाएं थी उनकी कमान संभाली थी। उनके शासनकाल के दौरान मारवाड़ी के घोड़े भी सामने आए थे। अनंत प्रेम स्मारक ताजमहल आगरा में स्थित है, जिसे आज हम सब देखते हैं। शाहजहाँ ने 1631 ईस्वी में मुमताज महल के नाम से मशहूर अपनी पसंदीदा बेगम
अर्जुमांचल बानो बेगम के लिए ये मकबरा था इसको बनवाया था। फिर जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह हुआ, शाहजहां ने लाहौर में सिख मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया, और उसके बाद इनका पॉइंट समाप्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में सभी ने सुना है। औरंगजेब सबसे ज़्यादा आक्रमण करते थे। इनका जो शासनकाल था 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चला था। इनका भी जो मतलब इनका शासनकाल था ये भी बहुत सालों तक चला था। इनके जो आई थिंक आपको कम दिख रहा हो, इसको जूम करते हैं, और इसमें इनके शासनकाल में जो था फर्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब ने अपने भाई दारा शुजा और मुराद के बीच उत्तराधिकार के क्रूर युद्ध के बाद विजयी हुआ था। फिर सेकंड में है, औरंगजेब मुमताज और शाहजहां के पुत्र थे। फिर उनके शासनकाल मथुरा में जाट किसान, पंजाबी सतनामी जो किसान, और बुंदेलखंड में बुंदेलों का विद्रोह हुआ। 1658 में मारवाड़ के मेल राजा यशवंत सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत और मुगलों के बीच में एक गंभीर दरार बन गया था। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को उनके द्वारा 1675 ईस्वी में उनको मार दिया गया था। मुगल विजय उसके शासनकाल के दौरान चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। ये उत्तर के कश्मीर से दक्षिण में जिंजी तक, पश्चिम में हिंदू कुश से पूर्व में चटगांव तक फैला हुआ था। उन्हें दरवेश या जिंदा पीर कहा जाता था। उन जैसे जो सती को नारियों को मतलब उसने सती की नारियों को जो थी उनको नहीं माना। बीजापुर में 1686 ईस्वी में और गोलकोंडा में 1687 ईस्वी पर उन्होंने विजय प्राप्त की, और 1679 में जजिया कर दिया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है, उसने औरंगाबाद में अपनी रानी रबुद्दुर्रानी की कब्र पर बीबी का मकबरा, दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद, और लाहौर में यामिया बादशाही मस्जिद बनवाया। और नेक्स्ट पॉइंट है, अहमदनगर में सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। ये उसका लास्ट पॉइंट था। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया हो, इसमें जो नॉलेज है वो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, और ऐसे नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब इसमें जो जितने पॉइंट थे हमने आपको अच्छी तरह से समझाया। नेक्स्ट और जो ऐसे इतिहास से भरे पॉइंट्स हैं इनको आपको देखने के लिए Watching हमारे चैनल videos सब्सक्राइब and जरूर like, share करें, and और subscribe वीडियो को Study लाइक Knowledge करना by ना भूलें। Himanshu थैंक्स फॉर वॉचिंग। Chaturvedi channel.